जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। अमेरिकन ट्रेड डील रद्द करो। अमेरिकन ट्रेड डील रद्द करो। जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। किसान मजदूर एकता जिंदाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद। देखो जी, ये मेन मुद्दा है जी अमेरिकन ट्रेड डील का। ये किन्ने चिर तो चल रहा है तो लग रहा भी कि वफद जो हिंदुस्तान का अमरीका पहुंच चुका है तो अमरीका का ट्रेड डील कर रहे हैं। जे ट्रेड डील होती है तो एक तरह की किसानों की एक तरह की बहुत बुरे हालात हो जाएंगे, आत्महत्या करने का काम हो जाएगा। क्योंकि जो अमरीका का किसान है वो 50,000 किले का मालक है। इतों का एवरेज किसान है वो 2-2.5 किले या 3 किले का मालक है, जो कि 80-85% किसान है। कोई 15% किसान जो बड़े हो सकते हैं। तो असी जो कोई 2-2.5 किले का मुकाबला वो 50,000 किले नाल की करेगा। ये लागू होता है तो हुण ही लोगों जिमीदारों को कणक वेचण वास्ते या झोना वेचण वास्ते इन्नी मुश्किल का सामना कर रहा तो साडी जीनस किसी बाहर नहीं खरीदनी। सो असी ट्रेड डील नूं रद्द करने वास्ते असी ज्ञापन देन भारतीय किसान यूनियन चटोनी जो कि नैशनल लेवल से DC दफ्तर से ज्ञापन दे रही है। इस वास्ते सिरसा की सारी टीम इत्थे आई है तो DC दफ्तर नूं ज्ञापन दे रहे हैं जी। जो ट्रेड डील है जो भारत सरकार साइन करने जा रही है वे बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि इसमें जो अमेरिका है वो भारत का बॉस बन के इस पे अपने टैक्सेस जैसे थोप रहा है। और ये जे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के लिए है तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस भी वो अपनी इस भारत की बड़ी मंडी में थोपना चाहता है, जो अलीगल है। बिल्कुल नहीं हो सकती, एक देश दूसरे देश में ऐसे दखलंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन ये भारत के लिए इतनी खतरनाक होगी जहाँ की ज़मीनें बंजर हो जाएंगी। पहले ही किसान जो है हर 1 घंटे में 50 से ज़्यादा किसान खुदकुशी कर रहे हैं। MSP उनको मिल नहीं रहा। उनका 2006-7 से स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार एरियर जो खड़ा हुआ है वो सरकार नहीं दे रही। अगर ये ट्रेड डील हो जाती है तो इस ट्रेड डील से तो इतना बड़ा नुकसान हो जाएगा कि जहाँ कोई खेती करने लायक ही नहीं बचेगा, जहाँ की जमीन बंजर हो जाएगी। और मैं इसको सीधा सीधा जोड़ूंगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को दोबारा न्योता देने वाली बात है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले आई, सामान बेचने आई थी, बाद में हम गुलामी की जंजीरों में जो जोड़ रहा था, बड़ी मुश्किल से हमारे नौजवानों ने कुर्बानियां दे करके उस वहां से आज़ादी ली थी। अब ट्रेड डील आ गई, पहले तो वो वहां से अपना गेहूं वगैरह जहां बेचेंगे, बाद में जहां का जो फार्मर है वो चला जाएगा। उसके बाद जब चला जाए वो खेती से चला गया, उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वो फिर अपनी जमीन को हड़प लेंगे और सारा का सारा मामला जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी ऐसे ही कंपनियां भारत को हड़प लेंगी। हमारा जी कहना है ट्रेड डील नहीं हो चाहिए, वैसे भी इलीगल है। किसी देश का दूसरे देश में दखल, फिर बाउंड्रीज किस लिए बनाई है? फिर हमारे देश के जवानों को अमेरिका वापस क्यों भेज रहा है? फिर हमें भी अधिकार है वहां काम करने का। उनका भी जो है काफी चल रहा है कि बायोमेट्रिक पर सबसे पहले जब ये रूल आया था, ये एक मैंने सबसे पहले मेरी तरफ से अपना वर्जन रखा था। ये गजट नोटिफिकेशन नहीं है। अगर सरकार कोई रूल बनाती है तो पहले APMC एक्ट को अमेंड करती है, गजट नोटिफिकेशन होता है, उससे रूल। ये क्या करती है, जो हर साल प्रिक्योरमेंट को लेकर के गाइडलाइन जारी कर रही है सरकार, उस गाइडलाइन के पीछे छुप के रूल को बनाना चाहती है। अब मैं हैरान था सरकार की इस कर्तव्य पर कि क्या बायोमेट्रिक ले रहे हैं। बायोमेट्रिक जब मेरी फसल मेरा ब्यूरो में हमारा आधार कार्ड आ गया, कितने एकड़ जमीन है वो आ गया, फसल कितनी है वो आपकी लिमिट लगी हुई है, बायोमेट्रिक आ गया, ऑलरेडी आ गया। अगर दोबारा बायोमेट्रिक लेना है और बिल्कुल विदाउट सेफ गार्ड बायोमेट्रिक लेना, ये उससे भी खतरनाक है। क्योंकि आपको पता है कि मैंने क्राइम जहाँ साइबर क्राइम थाना बना हुआ है स्पेशल सिरसा में, वहां से वर्बली डाटा लिया था कि 100 करोड़ से ऊपर के फ्रॉड जहाँ के किसानों से पहले ही हो चुके हैं, जो फ्रॉडस्टर करते हैं, जो बिहार के, यूपी के, जहाँ भी बैठे हैं, बंगाल के भी हैं, कुछ लोग पाकिस्तान से इंटरनेशनल भी फ्रॉड होते हैं। इस तरह से बायोमेट्रिक लेके वो डाटा कौन ले रहा है? आपने एक बात नोट की होगी, इस बार मार्केट कमेटीज ने प्राइवेट लड़के अपनी ऐप दे करके उनको बिठाया हुआ था। 30-35 लड़के 1 महीने के लिए रखे हुए थे। अब उनके पास आपका उसका कोई लूप होल चला गया,
तो वो प्राइवेटली वो तो ओपन हो जाएगा, वो बाजार में चला जाएगा। तो इसलिए बायोमेट्रिक है जो बिल्कुल पहले तो अनसेफ है, लीगली अनसेफ है, इसलिए फ्रॉड बढ़ेंगे इससे। दूसरी बात, बायोमेट्रिक की जरूरत नहीं है। अगर बायोमेट्रिक लेके आई है तो सीधा सीधा मैं चैलेंज करता हूँ, फिर जे सरकार जे मान गई भी मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल तो फेल हो गया, फिर उसको खत्म करे। मैं इतना कह, बायोमेट्रिक फजूल का रूल है, किसान को तंग और परेशान करने के लिए, इसका कोई औचित्य ही नहीं है। मनजीत सिंह ओडा, भारतीय किसान यूनियन चडूनी का हल्का इंचार्ज। डीसी ऑफिस पहुंचे सर, अभी ज्ञापन सौंपा गया है। डीसी ऑफिस पहुंचने का पूरा हरियाणा में आज सभी जिलों में हम ज्ञापन देने पहुंचे हैं। जो ट्रेड डील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ट्रंप के साथ करने जा रहा है उसके खिलाफ पहुंचे हैं। जेकर उस पर सिग्नेचर होते हैं तो किसानी और मजदूरी बिल्कुल तबाह हो जाएगी भारत देश की, उसके खिलाफ ज्ञापन देने पहुंचे हैं। लेकिन सरकार की मंशा एक ही है, किसानों को परेशान करो और खेती करने से दूर करो। ओनली ट्रेड डील नहीं है, जो प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलके जैसे ये सोलर प्लांट लगा रहे हैं खेतों में, सोलर प्लांट लगाने के बाद 50-60 हजार रुपया देके उनका पूरा खेत कवर कर लेते हैं 30 साल के लिए, भी हर साल लीज पर देना, फिर खेतों में लाइना निकाल रहे हैं। क्योंकि 90-95% किसान भोले भाले होते हैं। भोले भाले किसान होने के नाते ये समय की सरकार उनका फायदा उठा रही है और कॉर्पोरेट घरानों को खेती देने के लिए खेती लोगों से छुड़वा रही है और मजदूर बना रही है। मजदूर बनने के बाद भारत देश में ट्रेड डील होने के बाद मजदूरों को भी काम नहीं मिलेगा। ये एक किसान और मजदूर के लिए ट्रेड डील फांसी का फंदा है। इसलिए आज ज्ञापन देने हम डीसी दफ्तर पहुंचे।